हाँ, तो विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लास आरंभ हो चुका है। अगर आप कहीं भी क्लास से बाहर हैं तो हमारे क्लास में उपस्थित हो जाइए। दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। हमारे एक मित्र ने बड़े ही अच्छे अंदाज में एक कमेंट किया था कि क्लास में विद्यार्थी तो मौजूद है लेकिन गुरुजी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, कुछ काम की व्यस्तता के कारण आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था। मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को वीडियो दे सकूं, लेकिन व्यस्तता होने के कारण वो लगातार नहीं हो पाता है। आज वीडियो में फिर मैं आपके साथ उपस्थित हूं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी बल्ब में यदि वॉटेज के हिसाब से संख्या में कम या अधिक बल्ब लगी हो, तब हम कैसे समझेंगे कि वो कौन सी बल्ब लगी है और उसमें किस प्रकार का वोल्टेज और एम्पेयर की सप्लाई हम देंगे ताकि हमें वॉटेज उसके अनुरूप मिले। इस क्रम में हमने कुछ एलईडी के संबंध में आपको जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने ये बताया था कि बल्ब में किस किस प्रकार की एलईडी लगी होती है। हालांकि एक मित्र ने और कमेंट किया था कि मैंने उसमें 18 वोल्ट की एलईडी के संबंध में नहीं बताया है। दोस्तों, 18 वोल्ट की जो एलईडी है वो मैक्सिमम डीओवी में लग कर आती है। नॉर्मल ड्राइवर बल्ब में 18 वोल्ट की एलईडी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए मैंने 18 वोल्ट की एलईडी का जिक्र नहीं किया था। लेकिन नॉर्मल बल्ब में जो जो एलईडी लग कर आती है उसकी जिक्र करते हुए मैंने एक नए एलईडी 12 वोल्ट की एलईडी जो अब एमसीपीसीबी में लग कर आ रही है उसके संबंध में भी जानकारी दी थी। दोस्तों, नॉर्मली जो एलईडी लग कर आती है बल्ब में उसे बताते हुए मैंने 4 बल्ब आपको 12 वाट की 2 बल्ब और 9 वाट के और 10 वाट के 2 बल्ब को दिखाया था। उसके अलावा एक 27 वाट की बल्ब को भी मैंने आपको दिखाया था जिसमें अधिक एलईडी लगी हुई थी। 12 वाट के एक बल्ब में 16 और एक बल्ब में 18 एलईडी लगी थी। मैं के अनुसार उसका भी जिक्र वीडियो में आपके साथ करूंगा। आज की इस वीडियो में हम इस 2 बल्ब को देखेंगे जो कि दोनों ही हेवल्स की बल्ब है, और एक जो है 9 वाट की है और दूसरी जो है वो 10 वाट की बल्ब है। हालांकि 9 वाट और 10 वाट दोनों ही बल्ब में जो एमसीपीसीबी लगी है उसमें 9 ही एलईडी लगी है। तो 9 वाट के बल्ब में जहां 9 एलईडी लगी है वहां तो हम ये समझ सकते हैं कि हमें 9 वाट की प्राप्ति हो रही है, लेकिन 10 वाट के बल्ब में जहां 9 एलईडी लगी है वो 10 वाट कैसे दे रही है, इस पर जिक्र करेंगे। क्या कंपनी ने 10 वाट का जो यहाँ लिखा है कि ये बल्ब 10 वाट की है, तो क्या ये 9 एलईडी पे 10 वाट दे रही है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 वाट लिखने के बावजूद भी ये पूरी की पूरी 10 वाट हमें नहीं दे रही है? इसके कैलकुलेशन पर भी बात करेंगे। दोस्तों, सामान्यतः जो एलईडी लगी आती है 9 वाट के 9 बल्ब की एमसीपीसीबी में, वो 9 वोल्ट की एलईडी होती है जो कि 1 वाट की होती है और 100 मिली एम्पेयर से ऑपरेट होती है। क्या इस बल्ब में भी 9 वोल्ट की एलईडी ही लगी है? 9 वाट के इस बल्ब में 9 एलईडी लगी हुई है और इसमें प्रत्येक एलईडी कितनी वोल्ट की है, इसे देखने के लिए हम एलईडी टेस्टर का उपयोग करेंगे। एलईडी टेस्टर का उपयोग करते हुए जब हम इसे चेक करेंगे तो उसके एक एक बल्ब की वो वोल्टेज जो है वो हमारे एलईडी टेस्टर के डिजिटल डिस्प्ले में दिखाई देगा। मैं इस पर जब दोनों प्रोड लगाता हूँ एलईडी टेस्टर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ 9 वोल्ट शो हो रहा है, अर्थात एक एक एलईडी इसकी 9 वोल्ट की है। 9 वोल्ट की एक एलईडी लगी हुई है और जब हम इसे सप्लाई में लगाएंगे तब इसे ये देखेंगे कि इसकी टोटल एमसीपीसीबी में वोल्टेज कितनी आउट हो रही है और मिली एम्पेयर कितनी आउट हो रही है। हमें पता है, और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, कि इसकी आउटपुट होने वाली मिली एम्पेयर और टोटल वोल्टेज को जब हम गुना करेंगे तो इस एमसीपीसीबी से कितनी वोल्टेज की रोशनी हमें प्राप्त हो रही है, इस बात की जानकारी हमें मिल जाएगी। दोस्तों,
इसी क्रम में इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसकी एमसीपीसीबी को यहाँ से हटाएंगे और इस पर 2 वायर सोल्ड करेंगे और 2 अलग अलग मल्टीमीटर लगाएंगे और उसके बाद इसे चेक करेंगे। उसके बाद इस 10 वाट की एलईडी को भी हम चेक करेंगे कि क्या ये 10 वाट पूरी दे रही है कि केवल कंपनी ने यहाँ 10 वाट लिखकर हम सबों को भ्रमित किया है। इसकी पूरी कैलकुलेशन देखेंगे। आज की वीडियो में हमारा यही प्रैक्टिकल रहेगा और आइए आज वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी प्रैक्टिकल को देखते हैं। ये हमारी सीरीज़ की होल्डर है और इस होल्डर पर जब हम बल्ब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बल्ब पूरी तरह से सही है और नई है। नई बल्ब को ही खोलकर मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। आप देखेंगे ये बल्ब पूरी तरह से रोशनी हमें दे रही है। अब इस बल्ब की एमसीपीसीबी को हम खोलेंगे और इस पर कनेक्शन करेंगे। इस पे एक मल्टीमीटर वोल्टेज के लिए और दूसरी मल्टीमीटर इसकी एम्पेयर को नापने के लिए करेंगे। उसके बाद इसके गुणक को देखेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इसे 9 वाट के बल्ब से 2 वायर कनेक्ट की है। ये एक येलो वायर जो कि पॉजिटिव पॉइंट पे है और एक ग्रीन वायर जो कि नेगेटिव पॉइंट पर है। ये हमने एमसीपीसीबी के नेगेटिव पे डायरेक्ट सोल्ड कर दी है और एमसीपीसीबी के पॉजिटिव से एक येलो वायर सोल्ड अलग से की है। ये दोनों वायर अलग अलग कटी हुई है और इसको हम सीरीज़ में इस मल्टीमीटर से कनेक्ट करेंगे और इस पर हम इसका एम्पेयर चेक करेंगे। वहीं एक दूसरे मल्टीमीटर से हम इसकी वोल्टेज को भी देखेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी सीरीज़ की होल्डर है जो मैंने दिखाई थी और इस सीरीज़ की होल्डर पर हम कनेक्ट करते हुए इसकी एम्पेयर को कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी बल्ब जो है वो पूरी तरह से रोशनी दे रही है। इसको मिली एम्पेयर पर कनेक्ट करने के लिए हम इसके कॉमन प्रोब और यहाँ रेड प्रोब कनेक्ट करेंगे और क्योंकि हमें पता है 9 वाट के बल्ब में 100 मिली एम्पेयर के लमसम में करंट होती है, इसलिए हम इसे 200 मिली एम्पेयर पर सेट करेंगे। 200 मिली एम्पेयर पर सेट करते हुए इस बल्ब के दोनों ही येलो वायर पे सीरीज में हम इसकी क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट करेंगे और क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट करते ही जब हम इसमें पावर देंगे तो ये पूरी रोशनी के साथ प्रकाश देगी और मिली एम्पेयर की करंट हमें शो करेगी। आप देखोगे कि ये हमने इसे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ हमारी एमसीपीसीबी जो है ये भाग रही है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आप रोशनी देख सको और साथ ही मिली एम्पेयर भी। आप देखोगे ये हमें 97 मिली एम्पेयर के लगभग करंट दे रही है और जब हम इसकी वोल्टेज को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये कितनी वोल्टेज दे रही है। वोल्टेज को चेक करने के लिए मैं इस होल्डर को पीछे कर रहा हूँ और इसके एमसीपीसीबी पे डायरेक्ट वोल्टेज के लिए इस मल्टीमीटर को लगा रहा हूँ। ये मल्टीमीटर को मैं 200 डीसी के वोल्ट पे सेट कर रहा हूँ और 200 डीसी के वोल्ट पे सेट करते हुए मैं इसकी पिन जो है वो यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। आप बखूबी देख पाओगे कि हमारी एमसीपीसीबी जलेगी और उस पर मिली एम्पेयर और वोल्टेज दोनों ही हमें देखने को मिलेगा। आप देखोगे ये पूरी की पूरी 80.6 वोल्टेज सप्लाई में दे रही है और 80.2 हो गई, 80 वोल्ट के लगभग है और 97.34 मिली एम्पेयर हमें मिल रहा है। 97.34 प्लस 80 वोल्टेज। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 80 वोल्ट के लगभग में इसमें वोल्टेज आ रही थी और 97 मिली एम्पेयर के हिसाब से इसमें मिली एम्पेयर मिल रही थी। अगर हम 80 वोल्ट को 97 मिली एम्पेयर से गुना करते हैं तो हमें मिलती है वोल्टेज 7.76, अर्थात ये पूरी 8 वाट की रोशनी भी हमें प्रदान नहीं कर रही है। अब इस परिस्थिति में अगर कंपनी के दावे को हम देखें तो कंपनी का जो दावा है 9 वाट का है।
लेकिन 9 वाट के इस बल्ब में हमें 8 वाट की रोशनी भी पूरी नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी बल्ब को अगर हम देखते हैं तो उसमें कंपनी ने 10 वाट लिखा हुआ है, तो क्या ये प्रॉपर 10 वाट दे रही है, इसे भी हम चेक करेंगे। दोस्तों, इसे चेक करने के लिए हमें इसकी भी एमसीपीसीबी को खोलनी पड़ेगी और एमसीपीसीबी को खोलते हुए पुनः इसी तरह से कनेक्शन करना पड़ेगा और कनेक्शन करने के बाद हम इसे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस एमसीपीसीबी में जो बल्ब लगी हुई है वो कितने वोल्ट की लगी हुई है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बल्ब में अक्सर हाँ जो एसएमडी एलईडी लग कर आती है वो 9 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट इस तरह की एसएमडी एलईडी रहती है, जो कि 3 वोल्ट में हाफ वाट की और 6 वोल्ट में और 9 वोल्ट में 1-1 वाट की एसएमडी एलईडी लगी होती है। तो इसकी अगर हम वोल्टेज को चेक करें तो इसकी प्रत्येक एलईडी जो है वो एक समान ही होगी, अर्थात इसकी एक एलईडी को भी अगर हम चेक करते हैं तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि इसमें जो एलईडी लगी है वो कितने वोल्टेज की है। आप देख सकते हैं इसकी एक एलईडी 9 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है, अर्थात ये भी 9 वोल्ट 1 वाट 100 मिली एम्पेयर की एलईडी है। तो इसके वोल्टेज को भी प्रॉपर हम चेक करेंगे। उसके लिए इसकी एमसीपीसीबी को खोलते हैं और फिर इस पर कनेक्शन देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 10 वाट की ये बल्ब है और 10 वाट की इस बल्ब की एमसीपीसीबी की दोनों स्क्रू को हमने खोल दिया है। अब इसकी एमसीपीसीबी को बाहर निकालते हैं। एमसीपीसीबी को बाहर निकालने के साथ ही इसके दोनों पॉइंट से वायर कनेक्ट करेंगे। इसकी इधर की जो पॉइंट है मेरे तरफ, जो ये वाली पिन है, ये पॉजिटिव की पिन है, मैंने इस पर मार्क किया हुआ है, और ये नेगेटिव की पिन है। मैं इस पर वायर सोल्ड करता हूँ। वायर सोल्ड करने के लिए हम इसे होल्डर पर होल्ड कर देते हैं और होल्डर पर होल्ड करते हुए इसकी दोनों पिनों को थोड़ी फैला देते हैं ताकि हमें सोल्डिंग करने में आराम रहे, और उसके बाद हम इसे सोल्ड करते हैं। दोस्तों, मैं कनेक्शन करके भी दिखा सकता था, लेकिन डायरेक्ट दिखाने में ये है कि आप ये समझ पाए कि मैं इसके ही एमसीपीसीबी और वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, इसकी पॉजिटिव पॉइंट पर, इस एमसीपीसीबी की पॉजिटिव पॉइंट पर मैं थोड़ा सोल्डर लगा लेता हूँ और यहाँ नेगेटिव पॉइंट पर भी सोल्डर लगा ले रहा हूँ। दोस्तों, ये येलो वायर जो कि मैंने ग्रीन वाले मल्टीमीटर पे कनेक्ट किया हुआ था, उसी वायर को मैं यहाँ सोल्ड कर देता हूँ, और इसकी दूसरी येलो वायर जो है वो इसके पॉजिटिव पॉइंट पर सोल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सोल्ड हो गई और जो इसकी ग्रीन वायर थी वो मैं यहाँ नेगेटिव पे सोल्ड कर रहा हूँ। और एमसीपीसीबी के नेगेटिव पॉइंट पर इस ग्रीन वायर को मैं सोल्ड कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ तक कनेक्शन हो चुकी है। मैं एलईडी टेस्टर को हटाता हूँ और इस मल्टीमीटर को यहाँ रखते हुए इसे पुनः 200 मिली एम्पेयर के रेंज पे सेट कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसे करंट देता हूँ तो आप देखोगे कि ये रोशनी दे रही है, और रोशनी देने के साथ ही अगर आप देखो तो ये 103 मिली एम्पेयर हमें करंट दे रही है। निश्चित रूप से उसमें 97 मिली एम्पेयर थी, यहाँ 103 मिली एम्पेयर है। तो 103 मिली एम्पेयर के साथ ही अगर हम वोल्टेज को देखें तो उसके लिए हमें एक और मल्टीमीटर लेना पड़ेगा और इस पर कनेक्शन देते हुए
हमें वोल्टेज को देखना होगा। वोल्टेज देखने के लिए मैं इस रेड मल्टीमीटर के प्रोड को कनेक्ट कर रहा हूँ, और आप देखोगे कि जब मैं इसमें करंट दूंगा तो ये मिली एम्पेयर और वोल्टेज दोनों ही शो करेगा। मैं इसको 200 के रेंज के सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखो ये 79.1 अर्थात 79 वोल्टेज के लगभग वोल्ट दे रही है और 103 मिली एम्पेयर की करंट दे रही है। तो 79 वोल्टेज और 80 वोल्टेज लगभग दोनों में ही सेम है। पिछले ड्राइवर में भी लगभग यही वोल्टेज थी, और करंट जो है वो थोड़ी बढ़ी हुई है। तो उस परिस्थिति में अगर हम देखें तो 79 वोल्टेज इंटू 103 मिली एम्पेयर करंट अगर हम देखते हैं तो इसकी जो वोल्टेज है वो 8.137 अर्थात जो पहली वाली बल्ब थी वो 7.7 अर्थात 8 वाट के लगभग में वोल्टेज दे रही थी, 8 वाट से कुछ कम थी, और इसकी जो है 8 वाट से थोड़ी ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ कंपनी का दावा पूरी तरह से तो सही नहीं है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में हमें दोनों ही बल्ब में, चाहे वो 9 वाट की बल्ब हो चाहे वो 10 वाट की बल्ब हो, इस 9 वाट की बल्ब में हमें लगभग 7.7 वाट की आउटपुट मिली, और 10 वाट के बल्ब में 8.79 इंटू 103 मिली एम्पेयर, तो ये 8.137 मैंने 8.8 भी नहीं बोला जा सकता है, 8.137 वोल्टेज की आउटपुट हमें मिल रही है। तो निश्चित रूप से 9 वाट के बल्ब से अधिक रोशनी इसमें हमें मिल रही है, और उस रोशनी के अंदाज से हम ये समझ सकते हैं कि 9 वाट की रोशनी जो हमें मिल रही है 9 वाट के बल्ब में, कंपनी ने जिस पे 9 वाट का दावा किया है उससे कुछ अधिक रोशनी हमें 10 वाट के बल्ब से मिल रही है, जिसमें कंपनी ने 10 वाट का दावा किया है। दोस्तों कंपनी लिखती तो है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको खुद समझने की आवश्यकता है। तो 10 वाट के बल्ब में अगर 9 एलईडी लगाई हुई है तो उससे 10 वाट हम ले सकते हैं या नहीं, ये बल्ब की चरम सीमा होती है कि किसी भी बल्ब का स्पेसिफिकेशन जो लिखा होता है, जिसमें वो 9 वोल्ट 1 वाट 100 मिली एम्पेयर लिखा होता है, अगर हम उसे पूरी की पूरी 100 मिली एम्पेयर भी देते हैं तो 9 81 वोल्ट वोल्टेज उसकी पूरी हम दे रहे हैं, और 100 मिली एम्पेयर अगर उसको दे रहे हैं तो भी हमें 8.1 वाट ही मिलेगी। अगर उसके पूरे चरम सीमा की को लांघते हुए, पूरे अंतिम उसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भी अगर हम उसे वोल्टेज और मिली एम्पेयर दें तो भी वो पूरी 9 वाट की रोशनी हमें नहीं देती है, वो 8.1 वाट की ही रोशनी हमें देगी। लेकिन कंपनी वहाँ 100 मिली एम्पेयर भी नहीं देती है, वहाँ 97 मिली एम्पेयर ही हमें मिलती है। तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, और हम उसी को अब तक 9 वाट मानकर चलते हैं। इसीलिए जब भी हम लगाते हैं तो हमें इस बात की संतुष्टि होती है कि 9 वाट के बल्ब में इतनी ही रोशनी होगी। तो क्या 9 बल्ब में हम 10 वाट ले सकते हैं, ये भी एक प्रश्न है। उसके अलावा एक प्रश्न ये है कि 12 वाट की एलईडी में अगर हम 12 से अधिक एलईडी लगाते हैं, 16 या 18, तो उस कंडीशन में उससे 12 वाट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप अधिक एलईडी लगाकर उससे कम वाट प्राप्त कर सकते हैं। उस पर अगर मिली एम्पेयर और वोल्टेज की सप्लाई को हम घटाते हैं तो उस पर वोल्टेज थोड़ी कम हो जाएगी, और हमें उसके लगभग जितनी कंपनी ने दावा किया है उस लगभग का वोल्टेज हमें मिलेगा। हम 12 वाट के बल्ब को भी प्रैक्टिकल कर देखेंगे, ये अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर हम अधिक एलईडी का इस्तेमाल करते हुए कम वाट प्राप्त करते हैं तो बल्ब की फिटिंग क्या होगी, और कम एलईडी इस्तेमाल करते हुए अगर अधिक वाट प्राप्त करते हैं तो बल्ब की फिटिंग क्या होगी। ये फिटिंग पर भी डिपेंड करता है कि बल्ब की लाइफ कितनी चलेगी। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिकल में हमने देखा कि कंपनी भले ही 9 और 10 वाट का दावा करे, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वो 8 वाट से भी कम रहती है 9 वाट के बल्ब में, और वहीं 10 वाट के बल्ब में 8.1 वाट की रोशनी हमें मिल रही है। दोस्तों इसी कैलकुलेशन को समझाने के लिए मैंने ये प्रैक्टिकल आपके सामने रखा। अब आप इस पर जवाब दें, आप कमेंट करें कि आपको क्या ये जानकारी थी।
और अगर आप पहले से इस बात को जानते थे तो भी आप बताएं कि हाँ आपने भी यह प्रैक्टिकल किया हुआ है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम 12 वाट के बल्ब पर प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमें लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई इस तरह की प्रैक्टिकल वीडियो, टेक्निकल वीडियो, कैलकुलेशन से भरी हुई वीडियो आपको देखने को मिले और इसका पहला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।